हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 में चैप्टर 3 जो डील करता है पनिशमेंट यानी दंड के बारे में। जो थर्ड जो चैप्टर है वो सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 तक है और इसमें आज हम सेक्शन 53 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 53 क्या है कि इस कोड के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत किसी भी अपराधी को कौन सी सजा दी जा सकती है। यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है कि जजेस, जो सजा देने वाला न्यायाधीश है, वो जो मर्जी सजा दे देगा। वो हाथ काट देगा, किसी का पैर काट देगा या आंख के बदले आंख की नीति अपनाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ पनिशमेंट दिए गए हैं 53 में, वह केवल उन्हीं पनिशमेंट में से दे सकता है। ठीक है, तो पनिशमेंट इसमें दिए गए हैं। इसमें 6 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, फर्स्ट में है डेथ यानी मृत्यु दंड दिया जा सकता है। सेकंड, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। थर्ड, ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। अब इस सेक्शन में थर्ड पॉइंट नहीं है। फोर्थ, इम्प्रिजनमेंट, इसके 2 पॉइंट है। फर्स्ट, रेग्रेस और सेकंड, सिंपल। मीन्स कठोर कारावास और साधारण कारावास। ठीक है, साधारण कारावास और कठोर कारावास। फिफ्थ, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, और लास्ट है कोई फाइन। और फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का समापहरण, यानी संपत्ति की जब्ती, संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। और लास्ट है फाइन। ठीक है, कोई भी फाइन लगाया जा सकता है। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मीन्स आजीवन कारावास। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट डेथ मीन्स मृत्युदंड, सभी समझते हैं, मौत की सजा दी जा सकती है, फांसी दी जा सकती है। ठीक है, सेकंड है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब, यहां आजीवन कारावास में आईपीसी में कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया है कि आजीवन कारावास की अवधि कितनी है। तो आजीवन कारावास का मतलब यहां है बाकी बची हुई पूरी जिंदगी का कारावास, यानी कि जो शेष जिंदगी उस अपराधी की बची है, उस पूरी लाइफ का कारावास ही आजीवन कारावास है। ठीक है, इसके बारे में लोगों को सामान्यतः संदेह है, क्योंकि इसको पूरी तरह से क्लियर हम करेंगे जब सेक्शन 54, अगली वीडियो में 55 और 57 पढ़ेंगे। ठीक है, वहां ये पूरी तरह से क्लियर होगा। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन ये आता है, जो आया भी है, कि आजीवन कारावास का मतलब क्या है, तो आजीवन कारावास का मतलब आईपीसी के अनुसार बाकी बची हुई जिंदगी का कारावास है। ठीक है, जो शेष जिंदगी बची है उस अपराधी की, उसका कारावास है। ठीक है, और इसमें आजीवन कारावास
के संबंध में एक केस है गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट सुप्रीम कोर्ट 1961। ये केस है गोपाल विनायक गोडसे, नाथुराम गोडसे के भाई हैं ये थे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि आजीवन कारावास का मतलब शेष बची हुई जिंदगी का कारावास है। एक दूसरा केस है जो है जाहिद हुसैन वर्सेस वेस्ट बंगाल स्टेट सुप्रीम कोर्ट 2001। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब यही है कि जब उस कैदी को सजा दी गई है उसकी पूरी जीवन अवधि का कारावास, बाकी बची हुई शेष जिंदगी का कारावास। ठीक है। अगला है ओमिट। जो थर्ड है वो ओमिट कर दिया गया है, अब वह सेक्शन में नहीं है। पहले था ये जब ब्रिटिश काल था तब ये थर्ड था। 1949 में इसको हटा दिया गया है। ये था देश निकाला। ठीक है, ये देश निकाला था, निर्वासन था पूरी जिंदगी के लिए। ठीक है, उसको फिर हटा दिया गया 1949 में। फोर्थ पॉइंट है इम्प्रिजमेंट, कारावास। तो दो तरह का कारावास है, रिग्रेस कठोर कारावास और सिंपल साधारण कारावास। इसमें जब ये कारावास दिया जाता है कि 6 माह का कारावास, तो जजेस द्वारा लिखा जाता है कि 6 माह का कठोर कारावास। कठोर कारावास का मतलब यही है कि जेल में जब वो आदमी जाएगा, जब वो अपराधी जाएगा, तो वहां उसको सश्रम कारावास होगा, उसको वहां काम करना पड़ेगा। और साधारण कारावास साधारण कारावास है। ठीक है। और ये जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, जो आजीवन कारावास है, ये अपने आप में ही कठोर कारावास है। इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि हम काम नहीं करेंगे, वो कठोर कारावास ही है। ठीक है, आजीवन कारावास कठोर कारावास के साथ ही होता है। फिफ्थ पॉइंट है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का समापहरण, संपत्ति को किसी की जब्त कर लेना, वह पनिशमेंट दिया जा सकता है। और लास्ट है फाइन, किसी के ऊपर 100 रुपए का फाइन या 200 रुपए का, जितना जजेस उस अपराध के अनुसार ठीक समझे वो दे सकते हैं। यह क्वेश्चन आईपीसी में सेक्शन 53 से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं और बहुत सारे घुमा फिराकर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे प्री में काफी बार आया है कि आईपीसी के अनुसार किस तरह का अपराध नहीं दिया जा सकता। तो पहला पॉइंट बना देंगे मौत। ठीक है, मृत्युदंड। दूसरा समापहरण। तीसरा बना देंगे आजीवन कारावास। और चौथा निर्वासन। निर्वासन मतलब इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। तो ट्रांसपोर्टेशन किसी का भी इसमें है ही नहीं, तो नहीं कर सकते। किसी को कोड़े मारने की सजा नहीं दे सकते। तो इस तरह कई बार क्वेश्चन बनाकर पूछा गया है। तो ये जो अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आईपीसी के अनुसार कितने प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। तो देखिए 6 पॉइंट है, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो अब आईपीसी के अनुसार 5 तरह के पनिशमेंट, 5 तरह के दंड दिए जा सकते हैं।
तो आंसर 5 तरह के दंड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है। ये आपको पता होना चाहिए कि 5 तरह के दंड, कौन से 5 तरह के पनिशमेंट आईपीसी की सेक्शन 53 में है। थैंक यू वेरी मच।